Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start lecture number 13 part 3 and already I have uploaded up 2 parts. If you have not watched those videos, then I am also going to share the links in the description. डिस्क्रिप्शन में उनका मैं लिंक दे रहा हूँ 2 पार्ट्स का। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या आपको पता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सिंगुलर में लफ्ज़ मीनिंग कुछ और देता है, जब वो प्लूरल बन जाता है तो मीनिंग कुछ और देता है। ये आज की जो वीडियो है आपको ट्रांसलेशन में मदद देगी, इसके अलावा आपकी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स बेहतर बनाएगी। इसके अलावा आप बहुत कुछ ऐसे नए वर्ड्स के बारे में आप जान पाएंगे जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों आज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक नंबर जो होता है उसका प्लूरल कैसे बनता है? आपने देखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल बनते हैं। फॉर एग्जांपल बुक तो बुक्स कर दिया, अगर मैं कहूँ टू का प्लूरल क्या है तो नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो विदाउट कंज्यूमिंग योर एनर्जी एंड टाइम, लेट्स गो टू स्टार्ट अ टॉपिक। ओके, सम नाउन्स है वन मीनिंग इन सिंगुलर, टू इन द प्लूरल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग एक ही होती है जब वो सिंगुलर पे तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जब वो उसी ही वर्ड का हम प्लूरल बना देंगे तो वो मीनिंग 2 देगा। तो हम देखते हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने कहा कलर, कलर का मतलब होता है ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कलर, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, जैसे कलर्स कहा, अभी क्या कहा कलर्स, कलर्स का मतलब क्या हो जाएगा ह्यूज। एक तो मतलब ये बन जाएगा कि कलर का मतलब है ह्यूज, इसका मतलब है कलर। दूसरी मीनिंग क्या है इसकी, द फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, हुकूमत का जो झंडा होता है उससे भी कलर्स कहा जाता है, कलर नहीं कहा जाता। क्योंकि ये देखिए सिंगुलर में हुआ तो एक ही मीनिंग दी, जब प्लूरल में आया तो 2 मीनिंग आ गई। देखते हैं ऐसे और कौन से वर्ड्स हैं ताकि उन वर्ड्स के बारे में हमें पता चल जाए। लेट्स गो अहेड। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है हैबिट। कस्टम का मतलब क्या है, आदत। आगे देखते हैं कस्टम्स। कस्टम्स का वर्ड का मतलब क्या होता है, एक तो मतलब इसका हैबिट्स है, आदतें। दूसरा कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टम्स ड्यूटीज लेवीड ऑन द इंपोर्ट्स। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोग्राम होता है, कारोबार होता है, तो वहां पे जो ड्यूटीज लगती हैं उन ड्यूटीज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कस्टम्स कहा जाता है। तो हमें पता चला कि कस्टम्स की 2 मीनिंगें हैं लेकिन कस्टम की एक ही मीनिंग है। आगे देखते हैं, कुछ और वर्ड्स पढ़ लेते हैं। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है मेथड। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मेथड। अभी एक ही लफ्ज का मतलब, इफेक्ट मतलब मेथड। अभी हम आगे देखते हैं, इफेक्ट्स मतलब एक तो मतलब रिजल्ट्स आ गया। इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, एक रिजल्ट्स, नताइज। दूसरा मतलब क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इफेक्ट्स। याद रखना है, देखें इफेक्ट्स जब प्लूरल बन गया तो 2 मीनिंग का मतलब है, रिजल्ट्स और प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं, मैनर। मैनर का तो पता है आपको, एक बंदे में मैनर्स होने चाहिए, ठीक है, ये भी आपने सुना होगा। तो मैनर का मतलब होता है एक मेथड। इसका मैनर, मैनर मतलब गेट, GAIT, गेट मतलब तरीका, ठीक है। मैनर का मतलब होता है मेथड। अभी देखते हैं मैनर्स। मैनर्स का मतलब क्या होता है, मैनर्स का एक मतलब है मेथड्स और दूसरा होता है करेक्ट बिहेवियर। तो हमने देखा मैनर्स, इस बंदे में मैनर्स नहीं है। अभी देखा प्लूरल में मतलब क्या दिया, मैनर्स का करेक्ट बिहेवियर। तो सिंगुलर में था तो एक मीनिंग दे रहा था, प्लूरल में आया तो 2 मीनिंग देने लगा। हम आगे देखते हैं, कुछ और वर्ड्स पढ़ लेते हैं। प्रीमिस, प्रीमिस का मतलब क्या होता है, प्रोपोजिशन, मतलब अंदाजा एक, ठीक है। प्रीमिसेस ख्याल, प्रीमिस प्रोपोजिशन। अभी प्रीमिसेस का मतलब क्या बन जाएगा, देखें प्रीमिस का मतलब होता है एक ख्याल, प्रोपोजिशन। लेकिन प्रीमिसेस का मतलब फिर 2 मतलब निकल गए। एक कौन सा, एक तो प्रोपोजिशन मतलब ख्याल ज्यादा, दूसरा क्या है बिल्डिंग्स। हम कहते हैं ना ये हमारे प्रीमिसेस में अलाउ नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी बिल्डिंग्स में अलाउ नहीं है। तो प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग्स और प्रोपोजिशंस, ठीक है, 2 मतलब आ गए। हम आगे देखते हैं, कुछ और वर्ड पढ़ लेते हैं। स्पेक्टेकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है, स्पेक्टेकल का मतलब होता है नजारा, साइट। लेकिन यही वर्ड जब प्लूरल में बन जाता है तो मीनिंग 2 देता है। एक तो मतलब दे देगा स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है नजारे, साइट्स। दूसरा स्पेक्टेकल्स का मतलब क्या होता है, ग्लासेस दैट यू वेयर, जो चश्मा आप पहनते हैं। तो स्पेक्टेकल्स का मतलब ग्लासेस है, याद रखना है। स्पेक्टेकल का मतलब ग्लासेस नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड लफ्ज का मतलब क्या है आपको पता होगा, ग्राउंड तो खेलते होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब और है, देखते हैं।
ग्राउंड का मतलब अर्थ, जमीन। एक तो ग्राउंड को कहा जाता है अर्थ, दूसरा ग्राउंड का मतलब होता है रीजन, सबब। ग्राउंड का मतलब रीजन भी है, सबब। अभी यही वर्ड ग्राउंड जब प्लूरल में बन जाएगा तो उसमें मतलब क्या बन जाएगा, इनक्लोज लैंड अटैच टू द हाउस। वो जमीन जो घर के साथ अटैच होती है उस जमीन को क्या कहते हैं, ग्राउंड नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड्स। आगे देखते हैं, दूसरा ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, रीजंस, सबब, असबाब। तीसरा मतलब क्या होता है, ड्रग्स। तो ये थे, देखिए कुछ वर्ड्स हमने पढ़े कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर पे तौर पे एक मीनिंग देते हैं लेकिन प्लूरल पे दो मीनिंग देते हैं। अभी आगे नेक्स्ट पर अभी हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ जब वो सिंगुलर होते हैं तो मीनिंग कुछ और देते हैं, जब वो प्लूरल बन जाते हैं तो मीनिंग बिल्कुल भी चेंज हो जाती है। देखते हैं वो वर्ड्स कौन से होते हैं। सबसे पहला वर्ड है एयर। एयर का मतलब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर है, लेकिन यही वर्ड अगर एयर्स बन जाएगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, अफेक्टेड मैनर्स। वो मैनर्स जो अफेक्टेड हों, जिस पे असर हुआ हो, तो हम कहते हैं एयर्स का मतलब बन जाएगा अफेक्टेड मैनर्स और एयर का मतलब बन जाएगा एटमॉस्फेयर। तो ऐसे वर्ड सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम गलत यूज़ करके आएंगे। इसकी मिसाल मैं आगे देता हूँ। देखें, रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, रिगार्ड, इज्जत। रेस्पेक्ट का मतलब क्या है, इज्जत। यहीं पे देखते हैं, यही वर्ड अगर रेस्पेक्ट्स बन जाएगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब होता है रिगार्ड, सलाम। अभी फॉर एग्जांपल किसी टेस्ट में आ गया आपके सामने क्वेश्चन एक कि भाई पे माय डेज टू हिम, मेरे उसको डेज दीजिएगा, तो वहां पे उसने लिखा रेस्पेक्ट या रेस्पेक्ट्स, तो क्या होगा, पे माई रेस्पेक्ट टू हिम या पे माई रेस्पेक्ट टू हिम। अभी पे माई रेस्पेक्ट का मतलब है मेरी उसे इज्जत दीजिएगा। क्या आपने कभी किसी को ये कहा मेरी उसको इज्जत दीजिएगा, नहीं कहेंगे। तो इसके बदले में क्या कहेंगे, मेरी उसको सलाम दीजिएगा। तो रेस्पेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, सलाम। रेस्पेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, इज्जत। तो हमें पता चला जब सिंगुलर में हो रहा है तो मीनिंग कुछ और दे रहा है, जब यही वर्ड प्लूरल बन रहा है तो मतलब कुछ और आ रहा है। हम आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स, जैसे आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ मेटल, एक मेटल है आयरन। यही वर्ड आयरन्स बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिटर्स। फिटर्स का मतलब क्या होता है, फिटर्स का मतलब होता है हथकड़ियाँ। तो देखा, आयरन के साथ एस लग गया तो मीनिंग चेंज हो गई, हथकड़ियाँ हो गई। ठीक है, यहीं पे देखिए आयरन हो रहा है तो मेटल मीनिंग। कुछ और वर्ड देखते हैं, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या है, आपको पता है, फोर्स का मतलब होता है ताकत। ठीक है, फोर्स का मतलब क्या है, ताकत। यही वर्ड जब फोर्सेस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, अफवाज, फौज, ट्रूप्स। तो हमें पता चला कि फोर्स के साथ एस लग जाएगा तो इसका मतलब जोर नहीं होगा, ताकत नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्सेस का मतलब क्या बन जाएगा, अफवाज, फौज। अभी हम आगे देखते हैं कुछ वर्ड्स। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और सीखने, इट इज वर्थ टू लर्न। अभी देखते हैं लेटर्स जो होते हैं, हम लेटर्स देखते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, ये लेटर्स होते हैं, या फिगर्स हैं या सिंबल्स हैं, आर मेड प्लूरल बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एंड एस। हमें पता चला कोई भी सिंबल है उसका आप प्लूरल बनाना चाहते हैं, कोई भी लेटर है उसका हम प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ अपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई से, जैसे मोर इज देन एज, इसका मतलब है कि ई जो है ज्यादा है ए से, तो हमें ऐसे नहीं कह सकते। ई का प्लूरल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ ले कि बताएं बी का प्लूरल क्या होता है, आप ऐसे तो नहीं करेंगे ना, बी का प्लूरल क्या है। अगर बी ज्यादा हो जाए तो फिर क्या कहेंगे, बीज का प्लूरल बन जाएगा बी अपोस्ट्रोफी एस, ये होगा। बीज का मतलब होता है ज्यादा बी है। सीज का मतलब क्या होता है, ज्यादा सी है। डीज का मतलब क्या है, ज्यादा डी है। तो इस तरीके से देखें, यहां पे देखते हैं एक अगर ज्यादा हो जाए तो एज, ई ज्यादा हो जाएंगे तो ईज, यहीं पे देखें टी ज्यादा हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, टीज। एड टू फाइव, अभी देखा फाइव ज्यादा है, देखें फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपसे कहा ये देखें ये 4 5 लिखे। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में लिख रहा है ये दीज आर 4, ये 4 5 है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, दीज आर 4 5। तो क्या कहेंगे, 5 कैसे लिखेंगे, अगर 5 का प्लूरल बनाएंगे क्योंकि ये नंबर है तो अपोस्ट्रोफी और एस देंगे। आगे देखते हैं कुछ वर्ड्स।
एंड 4 टूज, देखा 2 का प्लूरल क्या बन गया, टूज। तो हमने 2 के बाद अपॉस्ट्रोफी देके हमें एस लगाना है। हम आगे देखते हैं कुछ वर्ड्स। प्रोवोकेशंस, प्रोवोक, अभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था पहले लेक्चर में, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन बनता भी है। अगर बनेगा तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, मतलब वो काउंटेबल बन जाएगा। जब भी किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको एक बार यहाँ पे बताया भी है, रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इज्जत। क्या था, सिंगुलर था तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, ठीक है। अभी रेस्पेक्ट्स बन गया तो प्लूरल बनाया तो मीनिंग चेंज हो गई। रेस्पेक्ट का मतलब क्या बन जाएगा, सलाम। तो हमने देखा कि जब सिंगुलर में अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसका प्लूरल बनाएंगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, मतलब और काउंटेबल बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, अभी जैसे वर्ड है काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब क्या होता है, रामदिली, ठीक है। अभी इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। काइंडनेसेस का मतलब क्या होता है, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, मतलब रामदिली के जो काम है तो उनको क्या कहा जाता है, काइंडनेसेस कहा जाता है। अगर कहीं पे भी लिखा हो काइंडनेसेस तो आप उसको गलत नहीं कर सकते, मतलब इसका क्या बन जाता है, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। हम आगे देखते हैं, जिस तरह कॉपर्स, कॉपर्स वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉपर्स क्वाइंस। कॉपर वर्ड प्लूरल नहीं बन सकता, आपको पता है, क्योंकि मेटल्स कैन नॉट बी प्लूरल, ठीक है। लेकिन कॉपर के साथ एस लगाया तो मीनिंग चेंज हो गई। कॉपर्स का मतलब क्या होता है, कॉपर के सिक्के, कॉपर क्वाइंस, दीज आर कॉपर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर गिन सकते हैं, इसका मतलब है कॉपर के सिक्के। यहीं पे देखते हैं आयरन्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया फिटर्स, इसका मतलब है हथकड़ियाँ। यहीं पे देखें वुड, वुड तो प्लूरल बन ही नहीं सकता, लेकिन वुड्स का मतलब क्या बन जाएगा, अगर एस लगाएंगे तो वो इसका मतलब बन जाएगा फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल। अभी देखें जैसे टिन्स, टिन का प्लूरल नहीं बन सकता, लेकिन टिन, टिन्स का मतलब क्या होता है, टिन्स का मतलब होता है केन्स, वो डब्बे, केन, केन मतलब डब्बा, केन्स मेड ऑफ टिन्स, वो डब्बे जो टिन के बने हुए हैं उनको क्या कहा जाता है, टिन्स कहा जाता है। तो टिन, ये टिन्स का मतलब वो टिन नहीं है, इसका मतलब क्या है, केन्स। तो हमने देखा कि जब सिंगुलर में है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वो काउंटेबल बन जाता है, मतलब यह है कि उसका मतलब भी कुछ और जाता है और काउंटेबल हम गिन भी सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। आज के हमारे 3 पार्ट्स हुए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हमने मुकम्मल तौर पे पढ़ाया है। किससे, रेन मार्टिन की बुक में A to Z मैंने समझा दिया है सारी चीज़ें। अभी इंशाल्लाह आई होप दे वोंट बी एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक इन एनी सॉर्ट ऑफ टेस्ट, किसी भी टेस्ट में आपकी ऐसी कोई गलती नहीं होगी नाउन नंबर से। काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।